Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy, subject physics, class 9th and metric, syntax book board, Yamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start numericals of chapter number 3rd, which is kinematics of linear motion. So numerical, find the time taken by sunlight to reach the ground if the distance between the sun and the earth is 1.5 into 10 raised to power 8 kilometer. Velocity of light is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. सबसे पहले गिवन डेटा जो हमारे पास डेटा गिवन है वो है डिस्टेंस जो कि है 1.5 इंटू 10 raised to power 8. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, मतलब 10 raised to power 3 से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर में गिवन है और किलोमीटर डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता. डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास मीटर होता है और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. तो सिंपली हमारे पास आएगा 1.5 इंटू 10 raised to power 11 मीटर. और सेकंड जो हमारे पास चीज़ गिवन है वो है वेलोसिटी. वेलोसिटी है 3 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. और रिक्वायर्ड डेटा जो हमें रिक्वायर्ड है चीज़ वो है टाइम. तो हम सॉल्यूशन है S इज इक्वल्स टू वी इंटू टी. सिंपली ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का जो हम लगाएंगे S इज इक्वल्स टू वी इंटू टी. हमारे पास सब चीज़ें गिवन है, हमें सिर्फ टाइम फाइंड आउट करना है. तो हम फार्मूला को रीअरेंज करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा T इज इक्वल्स टू एस अपॉन वी. तो सिंपली हम S की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे S की, जो डिस्टेंस की है 1.5 इंटू 10 raised to power 11 डिवाइडेड बाय जो V की वैल्यू है हम वो V की जगह पर पुट, जो कि है 3 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. सिंपली जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 500 सेकेंड. तो अब यहाँ पर सेकंड में आंसर आ गया है और अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो मिनट्स में है, क्योंकि हमारी बुक में जो आंसर प्रेजेंट है वो मिनट्स की फॉर्म में है. तो हम सिंपली 500 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमारी जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी मिनट्स में. तो आंसर आ जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड्स.
Now the problem number 3.2. A person hears the echo of his own sound from the distant hill after 2 seconds. How far away is the person from the hill if the speed of the sound is 330 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर गिवन डेटा है टाइम जो कि है 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी जो कि है 330 मीटर पर सेकेंड, और रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पर डिस्टेंस। सिंपली सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला लगा देंगे s इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, और यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, हमें जस्ट यहाँ पर प्लेस करनी है वैल्यूज़, जैसे कि s इज इक्वल्स टू वी की जगह पर 330 मल्टीप्लाई बाय t की जगह पर 1। यहाँ पर जो रीज़न है 1 सेकेंड पुट करने का वो ये है कि जो 2 सेकेंड्स हमारे पास गिवन है वो गिवन है कि इको मतलब जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और फिर वो हिल से टच करके वापस बाउंस बैक हो रहा है, तो ये 2 सेकेंड्स उसका टाइम है। लेकिन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस के लिए हम सिंपली ये देखेंगे कितना टाइम लग रहा है साउंड को प्रोड्यूस होकर हिल तक पहुंचने में, तो वो है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जो आंसर आया है हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे t को 20 से, 330 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आंसर हमारा रहेगा 330 मीटर। Problem number 3.3. A car moving with a velocity of 36 km per hour is brought to rest in 5 seconds. Calculate his acceleration. यहाँ पर जो हमारे पास गिवन डेटा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली वो वेलोसिटी होती है जो बॉडी अगर किसी भी स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो इनिशियल वेलोसिटी है, जिसे हम बिगनिंग वेलोसिटी भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो वो वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमारे पास यहाँ गिवन है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है और ये कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 3600 से। उसके बाद हमारे पास जो वी की वैल्यू आ जाएगी वो है 10 मीटर पर सेकंड। देन टाइम टेकन बाय कार t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास टाइम गिवन है वो है 5 सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर हमें एंड पॉइंट और फाइनल पॉइंट नहीं बताया वेलोसिटी का, तो इसलिए हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 कंसीडर करेंगे। रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है एक्सेलरेशन, जो हमें चाहिए वो एक्सेलरेशन है, फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम में। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम सिंपली ऐसे ही से छोड़ देंगे। देन सॉल्यूशन ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी।
ये हमारे पास फार्मूला है जो यूज़ होता है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर हम ए जो उसके बाद वी एफ हमारे पास जो गिवन है वो है 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि टाइम जो है वो 5 है। देन इसको अगर हम सम अप करेंगे, 0 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 5। जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Numerical number 3.4. Find the acceleration of a body whose velocity increases from 11 meter per second to 33 meter per second in 10 seconds. यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और हमारे पास दो वेलोसिटीज़ गिवन है, जिसमें से एक इनिशियल है और एक फ़ाइनल है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी, जो इक्वल है 33 मीटर पर सेकेंड के, वी आई जो कि इनिशियल वेलोसिटी है और ये इक्वल है 11 मीटर पर सेकेंड के, और टाइम है जो कि इक्वल है 10 सेकेंड्स के। अब रिक्वायर्ड जो है हमें वो है एक्सेलरेशन। देन सॉल्यूशन में सिंपली हम फॉर्मूला पुट करेंगे एक्सेलरेशन का, जो कि है ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो ये हम यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए इज इक्वल्स टू वी एफ जो हमारे पास है 33 माइनस वी आई जो कि 11 है, 33 माइनस 11 डिवाइडेड बाय टी हमारे पास 10 है, 10 सेकेंड, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा 33 माइनस 11 डिवाइड बाय 10। तो 33 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 22। सिंपली 22 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 2.20 मीटर पर स्क्वायर। Problem number 3.5. A body starting from rest acquires a velocity of 10 meter per second in 5 seconds. Calculate A. the acceleration, B. the distance covered by the body in 5 seconds. यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो है वी एफ जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड, और वी आई 0 कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स कि रेस्ट से अगर कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास बिगनिंग पॉइंट या बिगनिंग वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे 0, और टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकेंड। तो रिक्वायर्ड डेटा है हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्टेंस।
नाउ द सॉल्यूशन, इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वी एफ की जगह पर हम 10 पुट करेंगे और माइनस वी आई की जगह पर हम 0 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारे पास टाइम जो गिवन है वो है 5 सेकेंड। देन a इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 10 माइनस 0 तो यहाँ पर 10 ही आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 5। तो एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल हो जाएगी a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकंड जो पार्ट है इसका वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। सिंपली यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। s इज इक्वल्स टू वी आई जो 0 था वो हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर 0, मल्टीप्लाई बाय t जो हमारे पास 5 था, प्लस 1/2 मतलब हाफ जो आपके पास फॉर्मूले में है वो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 जो एक्सेलरेशन का हमने अभी फाइंड आउट किया है। देन t की जगह पर 5 स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा s इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए 0 अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आपके पास बिल्कुल 0 हो जाएगी। देन हाफ इंटू 2 मतलब 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 25। 5 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो वो 25 होगा। जब हम इन सब वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो डिस्टेंस निकलेगा वो होगा 5 मीटर। Problem number 3.6. A car starts from rest and after 20 seconds its velocity becomes 108 km per hour. Find the acceleration of the car. यहाँ पर हमारे पास कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स कि वी आई ज़ीरो है, तो हम सिंपली यहाँ पर वी आई की जगह पर ज़ीरो प्लेस करेंगे और टाइम हमारे पास 20 सेकेंड्स गिवन है और वी एफ हमारे पास 108 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है, सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 108 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से और डिवाइड कर देंगे 3600 से, और वी एफ हमारे पास इक्वल हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड के। जब हम 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो हमारे पास वी एफ की वैल्यू हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। अब जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है एक्सेलरेशन, तो रिक्वायर्ड डेटा में हमारे पास आ जाएगा ए, नाउ द सोल्यूशन, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। हम यहाँ पर सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, देन उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो कि हमारे पास वी एफ ऑलरेडी गिवन है जो कि 30 है, माइनस वी आई जो कि हमारे पास 0 है, और डिवाइडेड बाई 20 जो कि टाइम हमारे पास गिवन है 20 सेकेंड्स। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे 30 माइनस 0 तो एज इट इज़ 30 रहेगा और डिवाइडेड बाई 20 एज इट इज़ पुट कर देंगे। अब जब हम 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 आपस में कैंसिल, तो 3/2 हो जाएगा। अगर हम 3/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गई 1.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
Problem number 0.7. The velocity of a motorcycle increases by an acceleration of 2 meter per second in 5 seconds. Find the initial velocity of the car. Simply यहाँ पर हमारे पास acceleration already given है और time हमारे पास 5 सेकेंड है और VF हमारे पास है 20 और VI हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है इनिशियल वेलोसिटी VI। तो हम सॉल्यूशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम वही वाला जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी उसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे। VF इज इक्वल्स टू VI प्लस 80। तो हम इसको जब रीअरेंज करेंगे तो VI को हम बाहर निकालेंगे, VI इज इक्वल्स टू VF माइनस 80 हो जाएगा। जब हम पोजीशन को चेंज करेंगे तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और हम यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। VF की जगह पर 20 पुट कर दिया हमने, माइनस सेम जो फॉर्मूले में था वो पुट किया और 2A जो है वो 2 है हमारे पास और टाइम हमारे पास 5 है वो हमने एज इट इज़ पुट कर दिया। देन 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो 20 माइनस 10 ये हमारे पास हो जाएगा VI 10 मीटर पर सेकेंड। Problem number 3.8. A bus is moving with a velocity of 72 km per hour. On the application of the brakes, it stops after covering a distance of 500 meter. Calculate the deceleration produced by the brakes. यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए हम 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 3600 से। तो आंसर हमारे पास आएगा VI 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। उसके बाद डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस वो है 500 मीटर। रिक्वायर्ड जो है हमारा वो है डी एक्सेलरेशन ऑफ बस। मींस कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, माइनस में आएगी क्योंकि डी एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही होती है, हम उसको नेगेटिव में लेते हैं। तो सॉल्यूशन 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे और सिंपली यहाँ पर हम 2 जो फॉर्मूले का है मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय 500
इज इक्वल्स टू वी एफ ज़ीरो है, हमने वी एफ स्क्वायर कर दिया, मतलब ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, वी आई की जगह पर हम 20 प्लेस कर देंगे, 20 का स्क्वायर। तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो ये हो जाएगा 1000। ए एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू 400। 20 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन 20 के साथ है तो इसलिए यहाँ पर माइनस एज इट इज़ हम प्लेस कर देंगे। अब ए हम इसी साइड रखेंगे जहाँ पर वो है, बस हम यहाँ पर 1000 को मूव करवा देंगे और आपस में ये मल्टीप्लिकेशन करवा के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के, तो 1000 जो है वो 400 के नीचे पुट कर देंगे हम, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सिंपली ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें 400 को डिवाइड करें 1000 से, तो आंसर आएगा -0.4। डी एक्सेलरेशन है, इसलिए आपके पास जो आंसर है वो माइनस में आया है। Problem number 39. A car starting from rest attains a velocity of 20 meter per second in 5 seconds. Find the distance covered by the car. यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बात की जा रही है रेस्ट की। मीन्स के कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स कि आपके पास इनिशियल पॉइंट आउट नहीं की गई वेलोसिटी, तो यहाँ पर आपके पास 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट की बात आ गई, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। देन अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, तो आपके पास टाइम टेकन हो गया 5 सेकेंड। देन रिक्वायर्ड डेटा जो है आपका वह है एक्सेलरेशन ऑफ बस, हमें एक्सेलरेशन ऑफ बस फाइंड आउट करनी है, और डिस्टेंस हमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, जो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पिछली प्रॉब्लम्स में यूज़ हुआ, यहाँ पर भी हम एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ए इज इक्वल टू वी एफ की जगह पर 20 माइनस 0 डिवाइड बाई टी की जगह पर 5। देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई की जगह पर 0 प्लेस करेंगे और टी की जगह पर हम 5 प्लेस करेंगे, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमारे पास फॉर्मूले का, मल्टीप्लाई बाय 4। ए की जगह पर हमने जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए 4 वो प्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो रिमेनिंग रहेगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 50। Now the numeric number 3.10. A stone is dropped from the top of the tower. Takes 5 seconds to reach the ground. Calculate the height of the tower. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर g ग्रेविटी की वैल्यू वैसे 9.8 होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी बुक में मेंशन है 10, तो हम यहाँ पर 10 लेंगे g की वैल्यू। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन। गिवन डेटा हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। टाइम टेकन हमारे पास 5 सेकंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम सिंपली जो हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है वो है हाइट ऑफ द टावर। मीन्स के डिस्टेंस और हाइट सेम है क्योंकि उनका यूनिट भी बिल्कुल सेम है, मीटर में हम लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन। हम फॉर्मूला पुट करेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, s की जगह पर हम h पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट मेंशन है हमारी प्रॉब्लम में। तो हम हाइट के लिए h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए की जगह पर हम यहाँ g पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। तो हम एक्सेलरेशन की जगह पर g पुट कर देंगे और सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। h इज़ इक्वल टू वी आई 0 है मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि टाइम हमारे पास 5 है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 5 का स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर हाइट आएगी 125 मीटर। Numerical number 3.11. A boy throws a ball with a velocity of 20 meter per second. Find the time elapsed between the throwing and catching the ball. Solution. गिवन डेटा हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो कि 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि प्रॉब्लम में बात की जा रही है अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेंगे g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0 क्योंकि यहाँ पर आपके पास फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं किया गया। रिक्वायर्ड डेटा हमारा है हाइट, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है और
time of flight. Now the solution. सॉल्यूशन हम यहाँ पर जो फॉर्मूला पुट करेंगे वो है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी जो है वो हम यहाँ पर जी इसलिए पुट करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी पुट करेंगे। और फिर उसके बाद हम इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद क्योंकि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, तो हम टाइम के लिए टी को हम उस तरफ ले जाएंगे सिंपली अपने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। उसके बाद हम प्लेस करेंगे वैल्यूज़ को जब फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा। उसके बाद जब वैल्यूज़ होंगी वी एफ़ की जगह पर हम पुट कर देंगे 0 माइनस वी आई की जगह पर 20 क्योंकि वी आई की वैल्यू 20 गिवन है, डिवाइड बाई जी जो कि आपके पास प्रॉब्लम है माइनस 10 गिवन है। सिंपली हम 20 को डिवाइड कर देंगे, माइनस 20 को डिवाइड कर देंगे माइनस 10 से, तो आंसर यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड्स। तो ये आपके पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हैज़ द टोटल टाइम ऑफ थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। यहाँ पर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड आउट किया है, लेकिन हमें टोटल टाइम चाहिए क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम में टोटल मांगा हुआ है थ्रो और कैच करने के दौरान पूरा जो टाइम होता है, थ्रो करने का भी और कैच करने का भी। तो हम 2 बार टी को प्लस कर देंगे, मीन्स के एक तो कैचिंग और एक थ्रोइंग, दोनों के लिए आपके पास इक्वल टाइम लग रहा है, 2 सेकंड्स लग रहे हैं। अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया है तो आप इसको 2 बार प्लस कर दोगे तो आपके पास कैच और थ्रो करने का दोनों का टाइम आ जाएगा जो कि हमारे पास हो जाएगा 4 सेकंड्स। मीन्स के 2 सेकंड्स कैच करने के और 2 सेकंड्स जो है आपके पास थ्रो करने के। तो ये आपके पास हो गया टोटल टाइम थ्रोइंग और कैचिंग का। जो हमने सिंपली फाइंड आउट किया है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है।
Now the problem number 3.12, a stone is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. Find the maximum height reached by the stone and the total time of flight. गिवन डेटा हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये एक वो वेलोसिटी गिवन है जिससे बॉडी या स्टोन स्टार्ट कर रहा है मूव करना, तो सिंपली यहाँ पर हम लेंगे वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेंगे जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हम लेंगे ज़ीरो, वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है हाइट की, जो हमें प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है वो है हाइट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मींस टाइम और हाइट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। नाउ द सॉल्यूशन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, बेसिकली जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये है। लेकिन यहाँ पर हम s की जगह पर h को पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। दोनों चीज़ें सेम हैं क्योंकि इनका यूनिट सेम है मीटर, लेकिन यहाँ पर हम 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर पुट करेंगे। देन h इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो हम यहाँ पर जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू वी एफ की जगह पर ज़ीरो, तो वी एफ स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -10। तो 20 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 20 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा। देन 400 को हम डिवाइड करेंगे -20 से, तो आंसर आएगा 20 मीटर। ये हमारे पास हाइट हो गई फाइंड आउट। देन अब हम फाइंड आउट करेंगे टाइम। टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने रीअरेंज कर लिया, तो ये हो गई t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। तो हम यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, t इज इक्वल टू वी एफ की जगह पर ज़ीरो माइनस वी आई की जगह पर 20 डिवाइडेड बाय ए की जगह पर -10। तो ये हो जाएगा माइनस का ये 20 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो जब हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 सेकेंड आंसर
सिर्फ आपके पास एक थ्रो करने का है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल अगर देखें टाइम, तो हम जब थ्रो करने का और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम देखें तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास हो जाएगा 4 सेकेंड्स। Now, the numerical number 3.13, a stone is dropped from a height of 40 मीटर। सिंपली यहाँ पर हाइट गिवन है 40 मीटर, तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ए, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। बी, विद वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। सबसे पहले हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है vi = 0, h = 40, मीन्स का डिस्टेंस और हाइट हमारे पास 40 गिवन है, 40 मीटर। जी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रिक्वायर्ड हमारे पास डेटा जो है वो है फाइनल वेलोसिटी और टाइम। टाइम हमें फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन, h = vit + ½ at²। ये बेसिकली फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। s = vit + ½ at²। लेकिन यहाँ पर हम s की जगह पर h पुट करेंगे। h = vit + ½ gt²। यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन की जगह पर g पुट किया है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है प्रॉब्लम में। तो हम यहाँ पर सिंपली h की जगह पर डिस्टेंस जो हमारे पास गिवन है, हाइट जो गिवन है, वो पुट कर देंगे। 40 = vi की जगह पर 0 × t + ½ ×
जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। सिंपली 40 वहीं पर रहेगा जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है, वहाँ पर 40 एज इट इज़ रहेगा। इज इक्वल टू इस साइड को हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 10 टी स्क्वायर को हम प्लेस कर देंगे अपने लेफ़्ट हैंड साइड पर और रिमेनिंग जो है वो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा आपके पास और 10 को हम डिवीज़न में ले आएंगे रीअरेंज करके। तो 40 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 10 से तो हमारे पास आंसर आएगा 8। यहाँ पर टी स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेडिकल, मीन्स के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जब हम रेडिकल देकर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स पे तो यहाँ पर ये रेडिकल रिमूव हो जाएगा और अगर हम 8 का रेडिकल निकालेंगे तो 2.82 हमारे पास आंसर आएगा। तो टाइम हमारे पास हो गया 2.82 सेकेंड्स। नाउ द फाइनल वेलोसिटी को हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पर हम जी पुट करेंगे क्योंकि बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो हम यहाँ पर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई की जगह पर हम 0 पुट करेंगे प्लस जी की जगह पर 10 मल्टीप्लाई बाय टी जो हमने पहले फाइंड आउट किया है 2.82। सिंपली वी एफ इज इक्वल टू 0 प्लस 28.20, क्योंकि 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 28.20 और वी एफ़ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्योंकि 0 को अगर हम प्लस करेंगे 28.20 से तो हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो वी एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 28.20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर 3। थैंक यू सो मच।